जैसे आदि अनादि में पवित्र थे, आत्म अभिमानी थे, ऐसे ही श्रीमत पर चल पुनः पवित्र बनने की, आत्म अभिमानी बनने की, रूहानी पढ़ाई की कदर कर पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ने की, उसका स्वरूप बनने की, सभी को परमात्मा का यथार्थ परिचय देने की, सदैव ही देही अभिमानी रहने वाले कल्याणकारी शिव परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग में परमात्मा हमें अविनाशी धन रूपी खजाने देते हैं, जिन्हें हम प्रयोग कर फिर समय पर विपरीत परिस्थितियों में, परीक्षाओं में, विघ्नों में यूज करते हैं तो अनुभवी बन जाते हैं। फिर चाहे कितनी भी परिस्थितियां आए तो हिलेंगे नहीं, क्योंकि खजानों से संपन्न हैं, तो उन्हें सहज ही यूज कर सफलता प्राप्त करेंगे। यही यूज किए हुए खजाने अविनाशी धन रूपी खजाने बन जाते हैं, जो हमारे साथ भी जाते हैं और हमारे जन्म जन्म को संवार देते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि ज्ञान रूपी खजाना अगर पास है तो सदा जीवन के हर मोड़ पर ज्ञान युक्त सोच रहेगी। ऐसे में जीवन की हर समस्या का सामना करने की शक्ति आ जाएगी। गुणों का खजाना जमा होने से हमारा हर कर्म दूसरों के लिए प्रेरणादायी हो जाता है। परमात्मा कहते हैं, ज्ञान चिंतन से ही व्यक्ति गुणवान बन जाते हैं, इसलिए ज्ञान चिंतन करते रहो। शक्तियों का खजाना। परमात्मा समझाते हैं कि कलयुगी संसार में अच्छे कर्म करना भी आसान नहीं है। अच्छे कर्म करने के लिए भी शक्ति चाहिए। दूसरों की सेवा करने में भी सहन शक्ति चाहिए। दूसरों की कमी कमजोरियों को भी समाने की शक्ति चाहिए। अच्छे कर्म करने में सहयोग की शक्ति चाहिए। ज्ञान युक्त निर्णय करने की शक्ति चाहिए। दूसरों की विशेषताओं को भी परखने की शक्ति चाहिए। परमात्मा से मिले शक्तियों के खजाने को यूज कर अनुभवी बनना है, सशक्त बनना है। आने वाले पेपर्स को पास करने के लिए हमें तैयार होना है। समय का खजाना। जब हम ईश्वरीय कार्य में जीवन लगाते हैं तो समय रूपी खजाना जमा होता है। संकल्पों का खजाना। सारे दिन में चलने वाले संकल्प ज्ञान चिंतन करते हुए विश्व कल्याण के लिए चलने से संकल्प रूपी खजाना जमा होता है। श्वासों का खजाना। जीवन में चलने वाले श्वास प्रभु चिंतन में, प्रभु याद में चलने से श्वास सफल हो शक्ति बन जाते हैं, जो कि आने वाले जन्म जन्म को श्रेष्ठ बनाते हैं। सेवा का खजाना। जन्म जन्म से मानव की सेवा कर एक जन्म का पुण्य करता आया है। अब स्वयं परमात्मा कलयुग अंत में आकर सतयुग स्थापन कर रहे हैं। अब उनकी श्रीमत पर चलकर स्वयं को पवित्र बनाकर संसार को बुराइयों से मुक्त करने की सेवा करने से जन्म जन्म का भाग्य बन जाता है। दुआओं का खजाना। सेवा से जिससे मानव को मानसिक सुख मिले, तब उनसे दुआएं मिलती हैं, जो कि विशेष रूप में विपत्तियों के समय में मदद कर सुखी जीवन का अनुभव कराती हैं। परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि हर खजाने को अपनी प्रतिभि और सर्व प्रतिभि कार्य में लगाकर अनुभवी मूर्त बनो। सभी खजानों से संपन्न बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि समाने की शक्ति को धारण करो, फिर उन्हें कार्य में लगाकर देखो। अपने कार्यों में और अन्य आत्माओं की सेवा के कार्य में भी प्रयोग करके देखो कैसा अनुभव होता है। ऐसे करने से अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। परमात्मा से जो ज्ञान रत्न सुनते हैं उसे अटेंशन से सुनना है, उसे अपने चित्त पर समा लेना है। बार बार उसका चिंतन कर जब समाते हैं तो जीवन में स्वतः ही उन्हें यूज करने का मौका मिलता जरूर है। दिनचर्या में स्व के प्रति भी औरों के संबंध संपर्क में भी ऐसे समय पर जो समाया हुआ है उसे कार्य में लगाएंगे तो उसका आनंद लेंगे, क्योंकि श्रीमत प्रमाण उठाया हुआ कदम सुख की ही अनुभूति कराएगा। एक बार सुख का आनंद का रस ले लिया, अनुभवी हो गए, फिर तो खजानों को यूज करे बिना रह नहीं सकेंगे। इस विधि से परमात्मा कहते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी बनो। जैसे सुनने समय परमात्मा ज्ञान बहुत अच्छा लगता है,
शक्तिशाली लगता है, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि जो सुना है उसे जीवन में प्रैक्टिकल में यूज करो, जो श्रीमत है वही करो, तो सदा के लिए शक्तिशाली विजयी बन जाएंगे। जब विजयी बनेंगे तब अनुभवी मूर्त कहलाएंगे। हर शिक्षा में विजय समाई हुई है, लेकिन मिलेगी तब जब हम शिक्षाओं को अमल में लाएंगे। परमात्मा की शिक्षाएं अनोखी हैं, न्यारी हैं, प्यारा बनाती हैं, तो उनकी परिभाषा भी अनोखी है। जैसे आज परमात्मा गुणवान आत्मा की परिभाषा सुना रहे हैं। परमात्मा अनुसार गुणवान वो है जो ग्लानि करने वाले को भी गुणों की माला पहनाए, अर्थात गुणवान को किसी का अवगुण दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके उसे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हर आत्मा ओरिजिनल में सतोगुणी है और यही सत्य है। बाकी तो अज्ञानता का और परवश का संस्कार कार्य कर रहा है, उसे तो उतारने का समय आ गया है। और परमात्मा से पढ़ रहे बच्चे तो पुरुषार्थ कर रहे हैं अज्ञानता का चोला उतारने की। गुणवान आत्मा को ये भी स्पष्ट रहता है कि पास्ट कर्मा के हिसाब किताब ही सामने आ रहे हैं, इसलिए ग्लानि की होगी तो ग्लानि द्वारा ही चुकती होनी है। नॉलेजफुल होने के कारण गुणवान आत्मा दूसरी आत्मा के ओरिजिनल सतोगुणी आत्मा के स्वरूप को देखते हुए उसे गुणों की माला पहनाकर, अर्थात उसकी ओरिजिनल स्मृति दिलाकर खुश होता है। मीठे मीठे परमात्मा के ज्ञान का गहराई से चिंतन कर जीवन में चलेंगे तो उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि बाप समान तभी कहलाएंगे जिस दिन सतयुगी देव आत्मा बनने वाली आत्मा और अजामिल जैसे पापी को देखते हुए समान दृष्टि और समान स्नेह भरी भावना हो। परमात्मा हम आत्माओं को फ्लॉलेस अर्थात बेदाग स्वरूप में देखना चाहते हैं। दूसरों की कमियों को देखने से स्व पर दाग लग जाते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा की अपरंपार महिमा है। भक्ति मार्ग से ये गाते आए हैं। भले ही परमात्मा की यथार्थ पहचान किसी को भी नहीं थी। संगम युग में परमात्मा के पाठ को जब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं तो समझ में आता है कि कैसे निराकारी निरअहंकारी परमात्मा गुप्त रहकर अपना अद्भुत पाठ बजाते हैं और बिगड़ी हुई आत्माओं के पाठ को ठीक करते हैं। फिर से आत्माओं को विकारों की गंदगी से निकालकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। जो नहीं बनना चाहते हैं उन पर भी रहम करते हैं और उन तक याद करने का संदेश देकर मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता खोल देते हैं। हर आत्मा को किसी न किसी विधि से सतोगुणी बनाते जरूर हैं, क्योंकि बिना सतोगुणी बने कोई भी आत्मा वापस घर जा नहीं सकती है। विश्व की 800 करोड़ की बिगड़ी हुई आबादी और हवाओं में भटकती हुई आत्माओं को सीधे रास्ते पर लाकर दुखधाम से मुक्त करना, घर वापस लेकर जाना और जो जैसे लायक बनते हैं उसी प्रमाण नई दुनिया का वर्षा देना निराकार परमात्मा का ही कर्तव्य है, जो कोई और कर ही नहीं सकता है। इसलिए भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा यादगार मंदिर शिव के हैं और उन मंदिरों के नाम संगम युग के कर्तव्यों के प्रमाण हैं जो परमात्मा करते हैं। इसलिए परमात्मा जैसी महिमा तो किसी और की हो ही नहीं सकती है। ईश्वरीय पढ़ाई सच्ची पढ़ाई। 5000 वर्ष के ड्रामा में यही तो पढ़ाई है जो हमें श्रेष्ठ बनाती है, समझदार बनाती है, सभ्यता सिखाती है, जीना कैसे है, जीना कहते किसे हैं सिखाती है, बुराइयों से छुड़ाती है, सोचना बोलना कर्म करना मिलकर चलना हीरे तुल्य बनाती है। तो हमें सच में बहुत बहुत कदर करनी चाहिए। कदर करना अर्थात उनकी शिक्षाओं पर चलना, अपनी मनमत और परमत को बिल्कुल दफन कर देना। परमात्मा हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी का इस पतित सृष्टि पर आना, हम आत्माओं को पढ़ाना सुधारना हम आत्माओं का अहो सौभाग्य है। परमात्मा का और उनकी शिक्षाओं का पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है। जितनी भी आत्माएं हैं सभी परमात्मा की संतान हैं।
परमात्मा सभी का उद्धार करने आए हैं, तो हर किसी को परमात्मा का परिचय मिलना ही है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि गली गली में ये स्कूल बनना चाहिए, ताकि परिचय भी मिले और जो पढ़ना चाहे वो आकर पढ़ाई भी पढ़ सके। हमारा शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जड़ है, इसमें जान आत्मा की प्रवेशता से होती है। आत्मा अविनाशी है, चैतन्य है, उसमें ही संस्कार होते हैं। आत्मा ही शरीर के द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा होती है तो कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं। आत्मा निकलती है, सब स्थिर हो जाता है एक ही जगह। फिर शरीर को भी पकड़कर हिलाना पड़ता है। देह जिसका अभिमान हो जाता है वो टूट जाता है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है। दोनों का अंतर अनुभव कराकर सत्य परमात्मा कहते हैं कि जो हो उसके रूप में स्थित हो जाओ, अर्थात आत्म अभिमानी बनो। अब श्रीमद् प्रमाण कर्मेंद्रियों से हमें कार्य कराना है। आत्माएं देखने में एक जैसी हैं, एक जैसी सतुगुणी हैं, इसलिए उसे भाई भाई कहते हैं, इसलिए मेल कह देते हैं। बाकी सृष्टि मंच पर आकर आत्मा कभी मेल और कभी फीमेल तन कर्मों अनुसार लेती है। जिस भी शरीर में रहकर पाठ बजाती है और दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करती है, तो अगले जन्म में वैसा शरीर लेकर अनुभव भी करती है कि कैसा लगता है। बेहद के पिता निराकार परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते हैं। हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं और वर्षा देते हैं। परमात्मा सिर्फ मनुष्य आत्माओं के लिए पतित पावन नहीं है, बल्कि पांचों तत्व धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि को भी पावन बनाते हैं। मनुष्य पतित बनते हैं तो तत्व को भी पतित बना देते हैं। बाकी के जीव जंतुओं पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, वे भी पतित बन जाते हैं। रचता परमात्मा की महिमा है, बाकी तो रचना है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर या लक्ष्मी नारायण अपने आप नहीं बने हैं। परमात्म शिक्षाओं को अमल में लाकर बने, तो महिमा तो परमात्मा की है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की सूक्ष्म रचना कर परमात्मा ने सिखाया कि कैसे ज्ञान को समझना है, धारण करना है, अपने लिए सत्यों की स्थापना करनी है, अर्थात सत्यों की विशेषताओं को धारण करना है। फिर औरों की भी सेवा कर कैसे पालना के संस्कार बनाने हैं, श्रेष्ठ सुखदायी कर्म करने हैं, कैसे साथ साथ विकारों पर जीत प्राप्त कर देह अभिमान को खत्म कर देही अभिमानी बनना है। तो यहाँ भी रचता परमात्मा की ही महिमा है। ये जरूरी है जानना, क्योंकि अभी पावन बनने का समय है, गति सदगति का समय है, और हर कोई भावनाओं से कई देवी देवताओं को धर्म स्थापकों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पवित्र कैसे बनेंगे, विक्रम कैसे विनाश होंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए परमात्मा को कहना पड़ता है कि महिमा एक ही की है, तो एक को ही याद करो, क्योंकि उसी में कल्याण है। औरों को याद करेंगे तो कोई रक्षा नहीं करेगा, सजाओं से गुजरना पड़ेगा। इतनों की इस समय पूजा हो रही है, पाठ हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, तीर्थों पर जा रहे हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, परंतु सृष्टि पर तो अनर्थ हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े, दुख, अशांति, पाप, अन्याय सब कुछ हो रहा है, क्योंकि परमात्मा को कोई जानता नहीं और उनकी कोई मानता भी नहीं। राधे, कृष्ण, हनुमान इत्यादि को भगवान समझकर सब अपनी अपनी धुन में लगे हुए हैं। जब तक जरूरी नहीं होता परमात्मा कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब परिवर्तन की घड़ी आती है, जब ड्रामा संपन्न होने वाला होता है, तब हम आत्माओं के कल्याण अर्थ परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो, वरना तो सभी ने अपने लिए खतरनाक अंत तैयार कर रखा है। परमात्मा तो खतरों से बचाने आए हैं। पतित पावन परमात्मा की ड्रामा में प्रवेशता होती है तो सृष्टि और आत्माओं में बदलाव आता है। लड़ाई झगड़े सब बंद करवाकर परमात्मा पुनः सुख शांति की दुनिया स्थापन करते हैं। परमात्मा सिद्ध कर बताते हैं कि उनकी महिमा क्यों अपरंपार है, ताकि सत्य को जानने और सत्य से बुद्धि का योग लगाएं। परमात्मा समझाते हैं कि आज के समय में मंदिरों में जाकर देवी देवताओं को सर्वगुण संपन्न दिखाते हैं, महिमा करते हैं। लक्ष्मी नारायण हो, रामचंद्र, सीता हो, प्रवृत्ति मार्ग को दर्शाते हैं।
सतयुग त्रेता युग में मंदिर बाहर नहीं होते हैं, क्योंकि वहां हर घर ही मंदिर होता है। सब में दैवी गुण होते हैं, सभी पवित्र शुद्ध होते हैं। कलयुग में घर घर में विकार है, विकार से पैदा होते हैं, विकार में जाते हैं तो सुख शांति नहीं। इसलिए मंदिरों में जाते हैं और उनके जड़ चित्रों की पूजा करते हैं जो कभी पवित्र हुआ करते थे, पवित्र गृहस्थ में रहते थे। अभी पुनः घर गृहस्थ में रहते हुए हम आत्माओं को परमात्मा सिखाते हैं कि कैसे पवित्र रहना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। फिर से घर को अपने पवित्र आचरण से और मीठे मीठे परमात्मा की याद से मंदिर बनाना है। न शिवलिंग परमात्मा है, न वे बैल पर आते हैं, बल्कि ज्ञान के सागर परमात्मा मनुष्य तन का आधार लेते हैं और ज्ञान सुनाने का, पावन बनाने का कार्य करते हैं। ब्रह्मा की भृकुटी ही परमात्मा का तख्त है। पुनर्जन्म में आकर आत्माएं साधारण बन जाते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण 111 में आए तो पुनर्जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में साधारण बन गए, नाम रूप सब बदल गया। ऐसे ही धर्म स्थापन करने वाली आत्माएं भी पुनर्जन्म लेकर अलग नाम रूप से पाठ बजा रहे हैं, अपने अपने धर्मों की पालना कर रहे हैं। लेकिन धर्म स्थापक की आत्माएं सभी को पावन नहीं बना सकती हैं। उन्हें याद करने से विक्रम विनाश नहीं हो सकते हैं। अंत में उनकी आत्माएं न खुद को मुक्त कर सकते हैं, न उनको मुक्त कर सकते हैं जो उनके द्वारा स्थापन धर्म को मानते हैं। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति, वर्षा परमात्मा से ही मिलता है। चाहे अपने समय में कोई कितना भी बड़ा रोल प्ले करे, लेकिन धीरे धीरे नीचे आते हैं तो उन्हें परमात्मा को ही याद करना पड़ता है। धर्म स्थापक की आत्माएं भी परमात्मा को याद करती हैं। जब तक परमात्मा नहीं आते कोई पावन बन नहीं सकता और ना ही कोई वापस घर जा सकता है। मूल वतन हम आत्माओं का ओरिजिनल घर है, जहां हम निराकार स्वरूप में रहते हैं। सूक्ष्म वतन की रचना परमात्मा संगम युग में करते हैं। ऊपर से आते हैं तो मूल वतन से सीधे स्थूल वतन की दुनिया में आ जाते हैं, परंतु जब हम वापस घर जाते हैं तो सूक्ष्म वतन से होकर जाते हैं। परमात्मा का बनकर हमने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके लिए ट्रिब्यूनल के सामने हाजिर होना पड़ता है। स्थूल वतन है जहां 5 तत्वों का शरीर लेकर हम सब पाठ बजा रहे हैं। प्रकृति और तत्व सहयोगी हैं, इसलिए उनका हमें धन्यवाद जरूर करना है, रिगार्ड जरूर रखना है। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर उन्हें अपना सहयोग देना है। बाकी परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि तत्वों को देवता नहीं कहते हैं। आत्माएं सतयुग में आती हैं तो गर्भ महल में आती हैं, वहां कोई विकार का पाप नहीं होता है। कलयुग में तो दूसरा शरीर लेने के लिए गर्भ में जाना माना जेल में जाना। आत्मा को समझ सारी होती है गर्भ में कि ये सजा क्यों मिली है, निकल नहीं सकती है बाहर। अज्ञानता में जब तक है तब तक सोचते हैं कि घर में संतान आने वाली है, खुशियां भी मनाते हैं, लेकिन अंदर आत्मा हर पल सजा का अनुभव करती है। आत्मा देह अभिमान में पाप करती है, इसलिए त्राही त्राही करती है गर्भ जेल में। धर्मराज से कहती है आत्मा निकालने को, वायदे भी करती है, परंतु जल्दी सुनवाई नहीं होती। जब होती है गर्भ जेल से बाहर निकलकर आत्मा कुछ समय याद रखती है, फिर संबंध संपर्क में आकर सजाओं को भी, वायदों को भी भूलकर देहधारियों को याद करती है। ऐसा हम सब 63 जन्म से करते आए हैं। परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि ऐसा करके हमने कितना पापों का बोझ इकट्ठा कर लिया है। अब पवित्रता की प्रतिज्ञा कर हमें निभानी भी है और परमात्मा को याद कर विकर्मों के बोझ को भी उतारना है। देवी देवता पूजनीय थे, इसलिए मंदिर भी बनते हैं और धूमधाम से पूजन भी होता है। लेकिन 2500 वर्षों के बाद देवी देवताओं की आत्माएं 20 शरीर बदलकर विस्मृत हो जाते हैं तो देह के भान में आ जाते हैं। नाम रूप सब बदल जाते हैं, लेकिन यादगार में देवताओं के जड़ चित्रों को गंदा बना देते हैं। परमात्मा को भी कलंकित करते हैं शंकर से मिलाकर। संगम युग में परमात्मा आकर समझाते हैं कि सत्य क्या है और फिर से श्रेष्ठ बनने की
समझते रहें। परमात्मा न अपने लिए शरीर लेते हैं, न पुनर्जन्म लेते हैं, न देह अभिमानी बनते हैं, सदा ही देही अभिमानी रहते हैं। इसलिए अंत में आकर हम आत्माओं को भी देही अभिमानी बनाते हैं। परमात्मा सदा ही कल्याणकारी हैं, इसलिए उनका नाम सदा शिव ही रहता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। अज्ञानता की विकारों की रात्रि में आते हैं परमात्मा, इसलिए शिव रात्रि कहते हैं। आत्मा रूपी पार्वतियों को अज्ञानता से जगाते हैं। परमात्मा अचानक आते हैं और जब तक दादा लेखराज को समझ में आता है कि कौन सी शक्ति है या कौन साक्षात्कार करा रहा है, तब तक वे भूल ही जाते हैं कि किस दिन आए थे। ऐसे ही जब चले जाएंगे अर्थात ड्रामा से डिटैच हो जाएंगे तो किसी को भी मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि अचानक हलचल शुरू होगी तो सभी की बुद्धि उसमें चली जाएगी, तो समय का मालूम ही नहीं चलेगा कि कब परमात्मा गए। परमात्मा के ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, अर्थात विकारों का विनाश शुरू होता है। योग बल से विकारों को खत्म करने की समझ मिलती है। जब हम आत्माओं के अंदर से विकार खत्म होते हैं तो दुनिया में स्थूल विनाश हो जाता है, जिसमें फिर जो कुछ भी पतित है वो स्वाहा हो जाता है। इसी विधि से हिसाब चुक्त होते हैं और कलयुग समाप्त होता है। परमात्मा अहिंसक विधि से विकारों को विनाश करने को कहते हैं। यादव कौरव देह अभिमान में हिंसक युद्ध कर देह अभिमान का विनाश करते हैं और सजाएं खाकर पवित्र बनकर ड्रामा को क्लोज करते हैं। जो परमात्मा का बनते हैं उसे परमात्मा गाइड करते हैं, सही मार्ग पर चलने की समझ देते हैं। जो नहीं सुनते हैं उनके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन रहम दिल परमात्मा फिर भी कहते हैं कि परिचय तो सभी को मिलना चाहिए, और ये भी एक यकीन दिला रहे हैं कि सभी परमात्मा को जानेंगे जरूर और अंत में मानेंगे भी जरूर, तब उनकी गति होगी। इसलिए भले कोई अभी न भी सुने तो भी संदेश सभी को शुभ भावना से जरूर देना है कि एक दिन इनका भी तीसरा नेत्र जरूर खुलेगा और इनका भी कल्याण जरूर होगा। सब ठीक हो जाएंगे, सब फिर से सतोगुणी बन जाएंगे। ओम शांति।